Hello students, let's continue our chapter motion. Next topic हमारा है वो है rate of change of velocity. Rate of change of velocity को ही हम क्या बोलते हैं? Acceleration. अब भाई रेट है तो मैंने बताया था रेट का मतलब होता है डिवाइड में जाएगा टाइम आएगा। अब क्या चेंज हो रहा है? चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसको लिख दो ऊपर, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी। यही फॉर्मूला बन जाएगा जिसका एक्सेलरेशन। वेलोसिटी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक वेलोसिटी पहले होगी, एक वेलोसिटी बाद में होगी। तो पहले वाली वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं जिसको हम u से लिखते हैं, बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होती है जिसको हम v से लिखते हैं। तो उनका जो चेंज है तो मतलब उनका डिफरेंस अंतर है उसको हम यहां दिखा देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे v माइनस u बाई t। मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करो, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फॉर्मूला क्या बन गया? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या फिर बोलो इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक ही बात है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है अपना ये रहा हो गया। अब यहां पर वेलोसिटी माइनस करेंगे बेटा, वेलोसिटी माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं यूनिट नहीं होगी, वेलोसिटी की यूनिट वही रहेगी मीटर पर सेकंड। अपॉन में टाइम है इसकी सेकंड, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट सेकंड। तो ये बन जाएगा मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। यूनिट बन जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2 जो आपके क्यूबी में आया। ठीक, तो ये ऐसा यूनिट है किसकी? एक्सेलरेशन की, मीटर सेकंड की पावर -2। इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बीच में पर का साइन है स्लैश तो यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के दो टाइप्स होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रही है? इक्वल हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर चेंज इन वेलोसिटी हो रही है अनइक्वल, सेम अपना यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म की तरह होती है डेफिनेशन, उसमें ये भी इक्वल है लेकिन वहां पर इक्वल डिस्टेंस था, यहां पर क्या है? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल है, उसमें अनइक्वल डिस्टेंस लिया था नॉन यूनिफॉर्म में, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गई? अनइक्वल। ये पीछे का सेम रहता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब है क्या? अब इसमें देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पहले वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0 टाइम पर, ये टाइम है, ये मान लो वेलोसिटी। एक सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड पर हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है हर सेकंड। कितनी कितनी चेंज हो रही है? यहां कितनी चेंज हुई? 5, यहां कितनी चेंज हुई? 5, यहां कितनी चेंज हुई? 5, यहां कितनी चेंज हुई? 5। तो हर सेकंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी भी इक्वली ही चेंज हो रही है। ध्यान रखना, चेंज हो रही है, ये मत समझना कि सारी सेम है। वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर यहां पर देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसी के साथ, पहले मान लो 0 की स्पीड, फिर मान लो 5 है, 5 के बाद मान लो 20 हो गई, फिर मान लो 50 हो गई, फिर मान लो 100 हो गई। अब पहले सेकंड तो 5 चेंज हो गई, दूसरे सेकंड कितनी चेंज हुई? 15, फिर 30, फिर 50। तो क्या हर सेकंड इक्वल चेंज हो रही है? तो चेंज तो हो रही है दोनों में, लेकिन इसमें इक्वली चेंज हो रही है तो बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें इक्वली चेंज नहीं हो रही तो बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अनइक्वल, तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन के 3 टाइप्स। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं एक्सेलरेशन के? 3 टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन 0 हो,
या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को नॉर्मली हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 हो जाए तो मतलब एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। एक्सेलरेशन जब ना हो यूनिफॉर्म मोशन होता है, ये भूल जाते हैं। नॉर्मली इसमें मिलता है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, तो ये भी थोड़ा इसमें है ना हो जाता है कि याद रखा जाए कि एक्सेलरेशन 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड वेलोसिटी का आपको पता लग ही गया पहले, अगर सेम डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट जो आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसको हम बोलते हैं डिसेलरेशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में है तो उसको बोलेंगे रिटार्डेशन या बोलेंगे डिसेलरेशन। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड के आधार पर, अगर मैग्नीट्यूड अगर प्लस आ रहा है, मान लो +2 एक्सेलरेशन, एक में बोल दें -5 एक्सेलरेशन, तो -5 रिटार्डेशन है, +2 नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब ये होता कब है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी क्या हो, इंक्रीज हो। और नेगेटिव कब होता है, जब एक्सेलरेशन क्या हो, सॉरी वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज। ठीक है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन -5, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन +5। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो भी पीछे भी आया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आ रही है हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो क्या दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर वेलोसिटी नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहां पर ये लिख रखा है देखो यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन है तो उसमें हम यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन की जो हम कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से करते हैं, हम ये पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं। जैसे पॉइंट है, पहले x का लिखते हैं हम और फिर y का लिखते हैं, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास में पढ़ी होगी। तो जैसे ये पॉइंट करना है, तो पहले x का पॉइंट लिखा जाता है, फिर y का पॉइंट लिखा जाता है। x का पॉइंट क्या है 2, ये x एक्सिस पे आता है। y का पॉइंट क्या है 100, तो ये पॉइंट है 2 और 100। दूसरा पॉइंट देखो, इसको क्या लिखेंगे, ये लिख जाओ x का पॉइंट क्या है भाई 4 है, y के पॉइंट पे जाओ, y कितना है 200, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो ऐसे हम पॉइंट्स प्लॉट करके एक लाइन हम लेते हैं, तो वो कब आएगी, जब हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ग्राफ आपने प्लॉट किए होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी। ये पॉइंट यहां पर है 150 पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट के लिए कोलिनियर है, सीधे लाइन खींचेगी। ठीक है, तो बोल देंगे यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड बोल देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फर्क क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और हमारा जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, उनमें दोनों में मेन फर्क किस चीज का होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब भी पढ़ाते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, ये अपनी कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस। x एक्सिस पर इधर भी टाइम है, कौन सा ग्राफ है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसको x की टाइम ग्राफ बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें x एक्सिस पर टाइम है, y एक्सिस पर क्या है? डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज हो जाता है, y एक्सिस पर क्या आ जाती है? वेलोसिटी, और x एक्सिस पर टाइम रहता है, ये सेम है। तो दोनों ग्राफ्स में रिप्रेजेंटेशन में फर्क आ जाता है, एक में y एक्सिस पर डिस्टेंस है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस पर वेलोसिटी है। ठीक है, तो अगर पूछ लेते हैं क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आप लिख सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में
एक्स एक्सिस पर टाइम है और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर वाई सेम टाइम है और वाई पर क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो ग्राफ था ये यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड का था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर सेम ग्राफ लेंगे तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, सेम ग्राफ है, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहां यूनिफॉर्म स्पीड थी जो कि डिस्टेंस था, यहां पर वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, स्पीड नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा इसमें, लेकिन इसमें ऐसे है, ग्राफ में दोनों में जो इंफॉर्मेशन है वो सेम बताता है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, ओके, आगे देखिए इसमें नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, इसमें वही ग्राफ सेम किस चीज को बताता है, यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यहां पर क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ये जो ग्राफ है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसमें यही सेम ग्राफ क्या बता रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड। सेम ग्राफ इसमें देखने में लगता है लेकिन यहां पर वेलोसिटी, इसमें ये बताता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक बात को ध्यान रखना बेटा, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका स्लोप निकालेंगे, यानी ये स्लोप, ठीक है, ट्रायंगल से करके निकाल सकते हो, आपको बता रहा है, तो वो स्लोप बराबर होता है स्पीड। ठीक है, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसमें स्लोप निकालते हो तो यहां पर स्पीड नहीं, यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ओके, hope you will revise this. Okay, thank you.